फिल्म सिटी के सेट नंबर 7 के बाहर खड़ी मैं मनीषा आज जो मंजर देख रही हूं वो उड़ने की आशा के इतिहास का सबसे बड़ा यू टर्न साबित होने वाला है। आज सेट पर जिस तरह की गहमा गहमी है और जिस तरह से सचिन का किरदार निभाने वाले कंवर ढिल्लों के चेहरे पर एक अलग ही तरह का तनाव और विजय का मिश्रित भाव दिखाई दे रहा है, वो साफ इशारा कर रहा है कि शो में अब तक का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। अभी अभी मेरी प्रोडक्शन टीम के कुछ खास सूत्रों से बात हुई है और जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो देशमुख परिवार की नींव हिलाकर रख देगी। ये खबर इतनी बड़ी है कि इसे सुनने के बाद शायद रेणुका की आंखों पर पड़ा ममता का पर्दा हमेशा के लिए जलकर खाक हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मनीषा रिव्यू पर मैं आपको उस आने वाले तूफान की पल पल की जानकारी देने जा रही हूँ, जिसकी शुरुआत एक मामूली से कागज के टुकड़े से होने वाली है, लेकिन वो कागज का टुकड़ा असल में तेजस और रोशनी के रिश्ते का डेथ वारंट है। कहानी की शुरुआत उस तूफानी रात से होती है जहां देशमुख निवास में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन सतह के नीचे एक ज्वालामुखी धधक रहा है। सचिन, जो अपनी रोजमर्रा की टैक्सी चलाने की थकान और दुनिया भर के ताने सुनने के बाद घर लौट रहा है, उसे अंदाजा भी नहीं है कि आज उसकी किस्मत उसे विलन से हीरो बनाने वाली है। दूसरी तरफ रोशनी, जो अपनी झूठी शान और शौकत और अमीरी का नाटक करके इस घर में बहू बनकर आई है, आज बेहद घबराई हुई है। फिल्म सिटी में शूटिंग के दौरान मैंने नोट किया कि रोशनी के किरदार में आज एक अजीब सी बेचैनी है। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही है और अपने फ़ोन को चेक कर रही है। दरअसल रोशनी का अतीत उसका पीछा करते हुए उसके वर्तमान को निगलने के लिए चौखट पर आ खड़ा हुआ है। रोशनी ने अब तक तेजस और पूरे देशमुख परिवार को अंधेरे में रखा है कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा सच भी है जो अगर बाहर आ गया तो उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया जाएगा। माहौल तब और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है जब एक कोरियर बॉय देशमुख निवास के गेट पर आता है। आमतौर पर कोरियर या तो तेजस के ऑनलाइन शॉपिंग के होते हैं या फिर रेणुका की साड़ियों के, लेकिन आज ये लिफाफा कुछ अलग है। ये लिफाफा कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय है। किस्मत का खेल ऐसा होता है कि जिस वक्त ये लिफाफा घर पहुंचता है उस वक्त ना तो तेजस घर पर है, ना ही रेणुका हॉल में मौजूद है और ना ही रोशनी वहां आसपास है जो अपनी इस काली सच्चाई को छुपा सके। ठीक उसी वक्त सचिन घर में प्रवेश करता है। सचिन, जो हमेशा की तरह थोड़ा सा बेपरवाह है, उसकी नज़र टेबल पर पड़े उस पीले लिफाफे पर जाती है। वैसे तो सचिन को घर के मामलों में दखल देने की आदत नहीं है, खासकर तब जब मामला तेजस का हो, क्योंकि वो जानता है कि तेजस के किसी भी सामान को छूने का मतलब है रेणुका के ताने सुनना। लेकिन आज कुछ अलग है। लिफाफे के ऊपर किसी कोट की मुहर लगी है और वो मुहर सचिन का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। मैं आपको बता दूं कि सेट पर इस सीन को शूट करते समय इतनी खामोशी थी कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे। सचिन धीरे धीरे उस लिफाफे की तरफ बढ़ता है। उसके मन में एक कश्मकश चल रही है। एक तरफ उसका भाई तेजस है जिससे वो नफरत नहीं करता लेकिन उसके व्यवहार से दुखी है, और दूसरी तरफ वो रोशनी है जिस पर उसे शुरू से ही शक था। सचिन का सिक्स्थ सेंस हमेशा से कहता आया है कि रोशनी वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है। जैसे ही सचिन उस लिफाफे को उठाता है उसे महसूस होता है कि इसके अंदर कोई साधारण दस्तावेज नहीं है। लिफाफा सीलबंद नहीं था, शायद जल्दबाजी में या गलती से उसकी गोंद हट गई थी। सचिन की उंगलियां उस कागज को बाहर निकालती हैं और जैसे ही उसकी नज़र उन शब्दों पर पड़ती है उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। ये कोई प्रॉपर्टी के कागज़ नहीं थे, ना ही कोई बैंक का नोटिस था। ये तलाक के कागजात थे, लेकिन तेजस और रोशनी के नहीं, बल्कि रोशनी और उसके पहले पति के बीच चल रहे विवाद और बच्चे की कस्टडी से जुड़े दस्तावेज थे। सचिन की आंखों के सामने जैसे पूरा सच एक फिल्म की तरह चलने लगता है। उसे अब समझ में आता है कि रोशनी बार बार अपने मायके जाने की जिद क्यों करती है या क्यों वो तेजस से पैसे ऐंठने की कोशिश में लगी रहती है। उस कागज पर साफ लिखा था कि रोशनी का तलाक अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है और उस पर अपने बच्चे की जिम्मेदारी भी है जिसे वो छिपा रही है। सचिन के लिए ये जानकारी किसी परमाणु बम से कम नहीं है। वो जानता है कि अगर ये सच उसने अभी सबके सामने बोल दिया तो घर में कोहराम मच जाएगा। लेकिन सचिन के चरित्र की खूबसूरती यही है कि वो इम्पल्सिव है, यानी बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देता है, पर उसका दिल साफ है। वो उस कागज को पढ़ ही रहा होता है कि तभी सीढ़ियों से रोशनी नीचे उतरती है। रोशनी की नज़र जैसे ही सचिन के हाथ में मौजूद उस पीले लिफाफे पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग किसी सफेद चादर की तरह फीका पड़ जाता है। फिल्म सिटी में सेट पर मौजूद हर शख्स, यहाँ तक कि मैं मनीषा भी, उस वक्त अपनी सांसें थामे खड़ी थी, क्योंकि रोशनी के हाव भाव बता रहे थे कि उसकी चोरी पकड़ी गई है।
सीढ़ियों के बीच में खड़ी रोशनी का पहला रिफ्लेक्स एक्शन यही होता है कि वो किसी तरह दौड़कर नीचे जाए और सचिन के हाथ से वो बम छीन ले, इससे पहले कि वो फट जाए। सचिन, जो अभी उन कागजों की इबारत को पूरी तरह समझ भी नहीं पाया था, उसने रोशनी की हड़बड़ाहट देख ली। सचिन की आंखों में जो सवाल थे वो अब शक में बदल चुके थे। रोशनी का इस तरह घबराना, उसके माथे पर पसीने की बूंदें आना और उसकी आंखों में तैरता हुआ वो खौफ सचिन जैसे स्ट्रीट स्मार्ट इंसान के लिए काफ़ी था ये समझने के लिए कि मामला सिर्फ तलाक का नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा और काला है। रोशनी दौड़ते हुए नीचे आती है, उसकी सांसें फूल रही है और वो बिना किसी भूमिका के सचिन पर झपट पड़ती है। वो कोशिश करती है कि सचिन के हाथ से वो कागज छीन ले, ये कहते हुए कि ये उसका निजी सामान है और सचिन को दूसरों की चीजों को छूने का कोई हक नहीं है। लेकिन सचिन देशमुख, जो ताकत और जिद दोनों में पक्का है, वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है। सचिन की पकड़ उस कागज पर और मजबूत हो जाती है। वो रोशनी की आंखों में आंखें डालकर देखता है, एक ऐसी नजर जो आर पार देख ले। रोशनी का ये आक्रामक व्यवहार सचिन के शक को यकीन में बदल देता है। आमतौर पर अगर कोई साधारण कागज होता तो रोशनी शायद नखरे दिखाती, ताने मारती या रेणुका को आवाज लगाती, लेकिन आज वो चिल्ला नहीं रही थी बल्कि गिड़गिड़ाने और छीनने की कोशिश कर रही थी। उसे डर था कि अगर उसने शोर मचाया तो घर के बाकी सदस्य, खासकर रेणुका और परेश भी वहां आ जाएंगे और फिर बात संभालना मुश्किल हो जाएगा। सचिन के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर जाती है, वही मुस्कान जो उसके फैंस को बहुत पसंद है लेकिन जो उसके दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी है। वो कागज को अपनी शर्ट की जेब में रख लेता है, बिल्कुल दिल के पास, मानो कह रहा हो कि अब तुम्हारी किस्मत मेरे जेब में है। रोशनी की हालत पतली हो जाती है। वो जानती है कि वो शारीरिक बल में सचिन से नहीं जीत सकती, इसलिए वो अपना सबसे पुराना और कारगर हथियार निकालने की कोशिश करती है, आंसू और हेराफेरी। वो दबी आवाज में सचिन को धमकाने की कोशिश करती है कि अगर उसने वो कागज किसी को दिखाया तो वो झूठ बोल देगी कि सचिन ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। ये एक ऐसा पैंतरा है जो अक्सर टीवी शोज में इस्तेमाल होता है, लेकिन मनीषा रिव्यू के दर्शकों को मैं बता दूं कि हमारे सचिन पर इन खोखली धमकियों का असर नहीं होता। ठीक इसी गहमा-गहमी के बीच जब घर के हॉल में तनाव अपनी चरम सीमा पर था, तभी किचन की तरफ से एक आवाज़ आती है जो इस जलती हुई आग में पानी नहीं बल्कि एक नई समझ लेकर आती है। ये आवाज़ है साली की। फिल्म सिटी के सूत्रों के मुताबिक साली का किरदार निभा रही नेहा हरसोरा की एंट्री इस सीन में ठीक उसी वक्त प्लान की गई है जब सचिन गुस्से में अपना आपा खोने ही वाला होता है। साली के हाथ में फूलों की माला है, शायद वो अपने काम से लौटी है या मंदिर के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन हॉल का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम जाते हैं। एक तरफ उसका पति सचिन खड़ा है, जिसकी आंखों में अंगारे हैं और जेब में वो रहस्यमय लिफाफा, और दूसरी तरफ उसकी देवरानी रोशनी है जो घड़ियाली आंसू बहाने की तैयारी कर रही है। साली की नजरें सचिन पर टिकती हैं। पहले की साली शायद सचिन पर शक करती, लेकिन पिछले कुछ एपिसोड्स में, खासकर ड्रंकन गिल्ट वाले ट्रैक के बाद, साली और सचिन के रिश्ते में एक अनकहा विश्वास पनपा है। वो जानती है कि सचिन शराब पी सकता है, कड़वा बोल सकता है, लेकिन वो किसी औरत के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता और ना ही चोर है। साली धीरे धीरे उनके करीब आती है और उसका आना रोशनी के लिए खतरे की दूसरी घंटी बन जाता है। रोशनी जानती है कि साली समझदार है और अगर उसने सचिन की जेब में रखे उस कागज को देख लिया तो वो उसे पढ़ने से पीछे नहीं हटेगी। इससे पहले कि साली कोई सवाल पूछ पाती, घर का मुख्य दरवाजा यानी रेणुका का कमरा खुलता है और वहां से रेणुका आंधी की तरह बाहर निकलती है। रेणुका को हॉल में चल रही फुसफुसाहट और तनाव की भनक लग चुकी थी। सेट पर रेणुका के हाव भाव देखकर साफ लग रहा था कि वो आज फिर बिना पूरी बात जाने सचिन की क्लास लगाने के मूड में है। क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? रेणुका की तीखी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है। रोशनी, जो इसी पल का इंतजार कर रही थी, तुरंत एक पीड़ित अबला नारी के किरदार में आ जाती है। वो दौड़कर रेणुका के पीछे छिप जाती है, जैसे कोई शेर से बचने के लिए गुफा में छिपता है। रोशनी अपनी सास रेणुका का हाथ पकड़कर रोते हुए नाटक करती है। मम्मी जी, देखिए ना, सचिन भैया मेरे पर्सनल पेपर्स छीन रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि ये मेरे हैं, पर वो दे ही नहीं रहे, उल्टे मुझे डरा रहे हैं। रोशनी का ये झूठ इतना सधा हुआ था कि कोई भी अनजान व्यक्ति उस पर भरोसा कर ले, और रेणुका तो वैसे भी सचिन के खिलाफ गवाही देने के लिए हमेशा तैयार बैठी रहती है। रेणुका की नफरत भरी निगाहें सीधे सचिन पर गड़ जाती हैं। वो सचिन की तरफ बढ़ती है, उंगली दिखाते हुए चिल्लाती है, तुझे शर्म नहीं आती सचिन? अब तू घर की बहुओं के सामान पर भी नजर रखने लगा? टैक्सी चलाकर पेट नहीं भरता जो अब चोरी चकारी पर उतर आया है? दे वो कागज अभी के अभी।
यहाँ पर स्क्रिप्ट राइटर ने एक बहुत ही बेहतरीन मनोवैज्ञानिक खेल खेला है। आमतौर पर सचिन रेणुका की ऐसी बातें सुनकर भड़क जाता, चिल्लाता और घर से बाहर चला जाता। लेकिन आज सचिन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। वो शांत है, बेहद शांत। और जैसा कि हम सब जानते हैं, तूफान आने से पहले की शांति सबसे ज्यादा डरावनी होती है। सचिन अपनी जेब पर हाथ रखता है, उस लिफाफे को महसूस करता है और फिर रेणुका की आंखों में देखता है। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान है जो रेणुका को और भी ज्यादा चिढ़ा रही है। सचिन धीरे से बोलता है, आई, हर बार तेरा लाडला बेटा ही सही नहीं होता और हर बार मैं ही गलत नहीं होता। आज जो मेरे हाथ लगा है ना, अगर वो तुझे दिखा दिया तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन ही नहीं, पूरा पाताल खिसक जाएगा। सचिन का ये डायलॉग सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। रेणुका को सचिन की इस नई अकड़ पर हैरानी होती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर उस कागज में ऐसा क्या है जो सचिन इतना कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। लेकिन उसका अहंकार उसे ये मानने नहीं देता कि रोशनी, जो उसकी गोल्डन बहू है, कुछ गलत कर सकती है। रेणुका फिर से चिल्लाती है, मुझे मत सिखा, तू सिर्फ जलता है तेजस और रोशनी की खुशियों से। तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरा तेजस इतनी अमीर और अच्छी बीवी लाया है। सचिन अब साली की तरफ देखता है। साली की आंखों में एक सवाल है, सचिन क्या है उस कागज में? सचिन साली के उस मूक प्रश्न को समझ जाता है। वो एक गहरा सांस लेता है और फैसला करता है कि ये राज वो अभी नहीं खोलेगा। वो जानता है कि अगर अभी उसने कागज दिखा दिए तो रेणुका शायद उसे फाड़ दे या रोशनी कोई नई कहानी बना दे कि ये कागज झूठे हैं। सचिन को एक गवाह चाहिए और वो गवाह है तेजस, जिसका ये तमाशा है। सचिन रेणुका और रोशनी दोनों को नजरअंदाज करते हुए सोफे पर जाकर बैठ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक राजा अपने सिंहासन पर बैठता है। वो अपनी टांग पर टांग चढ़ाता है और ऐलान करता है, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं चोर हूं तो पुलिस बुला लो, लेकिन ये कागज तो अब तभी बाहर आएगा जब तुम्हारा हीरो तेजस घर आएगा। आज दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने होगा। रोशनी का दिल बैठ जाता है। तेजस के आने का मतलब है तबाही। अगर तेजस ने वो कागज पढ़ लिया कि रोशनी पहले से शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है, तो वो उसी वक्त उसे घर से धक्के मारकर निकाल देगा, क्योंकि तेजस को सिर्फ पैसे और स्टेटस से प्यार है, किसी की जिम्मेदारी या धोखे से नहीं। रोशनी की नजरें घड़ी की सुइयों पर टिक जाती हैं। हर गुजरता हुआ सेकंड उसे उसकी बर्बादी के करीब ले जा रहा है। वो मन ही मन कोई नया पैंतरा सोचने लगती है, कोई ऐसा तरीका जिससे वो सचिन के जेब से वो कागज निकाल सके या तेजस के आने से पहले घर में कोई बड़ा ड्रामा खड़ा कर सके ताकि कागज की बात दब जाए। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। क्या तेजस आ गया? रोशनी की सांसें अटक जाती हैं। रेणुका दरवाजे की तरफ देखती है और सचिन के चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। लेकिन जब साली दरवाजा खोलती है तो सामने तेजस नहीं बल्कि परेश खड़ा होता है। परेश जब थका हुआ लग रहा है, घर के तनावपूर्ण माहौल को भांप लेता है। वो देखता है कि रेणुका गुस्से में लाल है, रोशनी डरी हुई है और सचिन बेफिक्र होकर बैठा है। परेश का आना सचिन के लिए एक राहत भी है और एक चुनौती भी। सचिन अपने बाबा की इज्जत करता है और उन्हें दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन आज जो सच उसके पास है वो परेश को भी तोड़ेगा। परेश अंदर आता है और अपनी भारी आवाज में पूछता है, क्या हो रहा है यहाँ? बाहर तक तुम लोगों की आवाजें आ रही हैं? रेणुका तुरंत मौके का फायदा उठाती है और परेश के कान भरने शुरू कर देती है। देखो जी, अपने नालायक बेटे को रोशनी के कुछ जरूरी कागजात छीन लिए हैं और वापस नहीं कर रहा, ऊपर से मुझे धमकियां दे रहा है। परेश सचिन की तरफ देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि उत्सुकता है। वो सचिन को जानता है। वो जानता है कि सचिन बिना वजह कोई हरकत नहीं करता। परेश सचिन के पास जाता है और नर्म लहजे में पूछता है, सचिन, क्या बात है? तेरी आई क्या कह रही है? तूने रोशनी के कागज क्यों लिए? अब गेंद सचिन के पाले में है। एक तरफ उसका पिता है जिससे वो सच नहीं छिपाना चाहता और दूसरी तरफ वो जानता है कि अगर अभी उसने कागज परेश को दे दिए तो रेणुका उसे छीन कर फाड़ सकती है। मैं आपको बता दूं, सेट पर इस सीन को फिल्माते समय निर्देशक ने कैमरा का फोकस बार बार सचिन की मुट्ठी पर रखा था, जो अब भी उस जेब के ऊपर कसी हुई थी। सचिन खड़ा होता है अपने पिता के सामने और कहता है, बाबा, मैंने आज तक आपसे कभी झूठ नहीं बोला, आज भी नहीं बोलूंगा। ये कागज रोशनी का नहीं, इस घर की बर्बादी का फरमान है। आप बस थोड़ी देर रुकिए, तेजस को आने दीजिए, फैसला आज सबके सामने होगा। परेश सचिन की आंखों में सच्चाई देख लेता है। वो रेणुका को शांत रहने का इशारा करता है। रोशनी अब पूरी तरह फंस चुकी है। उसे समझ आ जाता है कि अब इमोशनल ड्रामा काम नहीं करेगा, उसे कुछ बड़ा करना होगा। इसी बीच हम देखते हैं कि रोशनी चुपके से अपने फोन पर किसी को मैसेज टाइप कर रही है। क्या वो अपने उस छिपे हुए अतीत को, उस इंसान को बुला रही है जिससे वो अब तक भाग रही थी, या वो अपने पिता को बुला रही है? ये सस्पेंस और भी गहराने वाला है, क्योंकि सचिन ने अब ठान लिया है कि आज वो पीछे नहीं हटेगा।
दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक होती है और इस बार वो शख्स अंदर आता है जिसकी इंतजार में ये पूरा तूफान थमा हुआ था। तेजस देशमुख घर में दाखिल होता है। उसके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स हैं और चेहरे पर वही पुरानी घमंड भरी मुस्कान, जिसे देखकर सचिन का खून खौलता है। तेजस को अभी रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि जिस घर में वो इतने ठाट-बाट से घुस रहा है, वहां उसकी झूठी शान की चिता सज चुकी है। तेजस जैसे ही अंदर आता है, उसे घर का माहौल अजीब लगता है। जहां आमतौर पर रेणुका उसका आरती उतारकर या मीठे शब्दों से स्वागत करती, वहां आज मौत जैसा सन्नाटा है। क्या हुआ? लापरवाह शैली में पूछता है और शॉपिंग बैग सोफे पर पटक देता है। रेणुका, जो अब तक अपनी बची खुची हिम्मत समेटे खड़ी थी, तेजस को देखकर रो पड़ती है। लेकिन इससे पहले कि रेणुका कुछ बोल पाती या रोशनी कोई नई कहानी गढ़ पाती, सचिन अपनी जगह से उठता है। फिल्म सिटी के सूत्रों ने मुझे बताया है कि इस सीन में सचिन के चेहरे पर ना तो गुस्सा है और ना ही खुशी, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता है। वो धीरे धीरे तेजस के पास जाता है और अपनी जेब से वो पीला मुड़ा हुआ लिफाफा निकालता है। सचिन तेजस की आंखों में आंखें डालकर कहता है, बहुत शौक है ना तुझे अपनी हाई क्लास बीवी और अपनी किस्मत पर इतराने का। ले, आज अपनी किस्मत खुद पढ़ ले। सचिन वो लिफाफा तेजस के सीने पर मारता है। लिफाफा नीचे गिर जाता है। रोशनी की सांसें अब लगभग रुक चुकी हैं। वो जानती है कि अब खेल खत्म हो चुका है। तेजस, जिसे सचिन की ये हरकत बदतमीजी लगती है, गुस्से में झुककर वो लिफाफा उठाता है। तू फिर शुरू हो गया सचिन, क्या कचरा है ये? तेजस बड़बड़ाते हुए लिफाफे के अंदर से कागज निकालता है। पहले कुछ सेकंड तक तेजस के चेहरे पर झुंझलाहट होती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी नज़रें उन कानूनी शब्दों पर दौड़ती हैं, उसके चेहरे के भाव ऐसे बदलते हैं जैसे किसी ने उसे बिजली का नंगा तार छूने को दे दिया हो। सेट पर मौजूद लोगों के मुताबिक तेजस का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने यहाँ कमाल की एक्टिंग की है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो अविश्वास से एक बार कागज को देखता है और फिर रोशनी को। कागज पर साफ लिखा था तलाक की अर्जी और साथ में बच्ची की कस्टडी का विवरण। तेजस के होंठ फड़फड़ाते हैं, लेकिन आवाज नहीं निकलती। वो शब्द जो उसका पूरा ब्रह्मांड हिला देते हैं, बेटा और पहली शादी। पूरा हॉल सन्नाटे में है, सिर्फ कागज के फड़फड़ाने की आवाज आ रही है। परेश, जो अब तक असमंजस में था, तेजस के चेहरे का रंग उड़ता देख समझ जाता है कि सचिन सच बोल रहा था। तेजस धीरे धीरे रोशनी की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, बल्कि धोखा खाने वाले इंसान का पागलपन है। ये क्या है रोशनी? तेजस की आवाज कांप रही है। इसमें लिखा है कि तुम पहले से शादीशुदा हो और तुम्हारा एक बेटा भी है, 4 साल का बेटा। रेणुका के कानों में जैसे पिघला हुआ सीसा पड़ गया हो। वो धम से सोफे पर गिर पड़ती है। उसका सपना, उसकी अमीर बहू, उसका रुतबा, सब एक पल में चकनाचूर हो गया। रोशनी अब अपने घुटनों पर आ जाती है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय सच कबूलने के या माफ़ी मांगने के। वो दौड़कर तेजस के पैर पकड़ने की कोशिश करती है। तेजस, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। वो सब अतीत है मेरा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ तेजस। लेकिन तेजस, जिसका अहंकार ही उसकी पहचान है, वो रोशनी को जोर से धक्का देता है। रोशनी दूर जा गिरती है। धोखेबाज, तेजस चिल्लाता है, तूने मुझसे झूठ बोला। तूने कहा था कि तू कुंवारी है, तेरे पास करोड़ों की जायदाद है, और यहाँ तू एक बच्चे की माँ है और तेरा तलाक भी नहीं हुआ है। तेजस का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। वो रोशनी की तरफ लपकता है, शायद उसे मारने के लिए, लेकिन तभी सचिन बीच में आ जाता है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सचिन, जिसे रोशनी ने हमेशा नीचा दिखाया, वही सचिन आज उसे तेजस के वार से बचाता है। सचिन तेजस का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हाथ मत उठाना। औरत पर हाथ उठाना मर्दों का काम नहीं है। इसका सच सामने लाना था, वो आ गया। अब ये इस घर में रहेगी या नहीं, इसका फैसला बाबा करेंगे, तू नहीं। ये सचिन के किरदार का असली हीरो मोमेंट है, जो दर्शकों का दिल जीत लेगा। साली, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी, वो भी परेश के पास खड़ी हो जाती है, उसे सहारा देने के लिए, क्योंकि परेश को गहरा सदमा लगा है। रेणुका, जिसे अब होश आ रहा है, वो किसी घायल शेरनी की तरह रोशनी पर झपटती है। निकल जा मेरे घर से, डायन! तूने मेरे बेटे को फंसाया, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। रेणुका रोशनी का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ घसीटती है। रोशनी रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, अपनी अमीरी के वादे कर रही है, लेकिन अब उन वादों में कोई दम नहीं बचा। फिल्म सिटी में शूट हुए इस सीन के मुताबिक रोशनी को घर से बाहर नहीं निकाला जाता, बल्कि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। रोशनी दरवाजे की चौखट पकड़ लेती है और चिल्लाती है,
अगर मुझे निकाला तो मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुम लोगों ने दहेज के लिए मुझे मारा पीटा। मेरे पास सबूत है कि रेणुका जी ने मुझसे पैसे मांगे थे। ये सुनकर रेणुका के कदम रुक जाते हैं। रोशनी का असली रंग अब पूरी तरह सामने आ चुका है। वो अब बहू नहीं, एक ब्लैकमेलर बन चुकी है। घर का माहौल अब दुखद से ज्यादा खतरनाक हो गया है। परेश अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। सचिन, जो जानता था कि रोशनी इतनी आसानी से नहीं जाएगी, वो एक कोने में खड़ा होकर बस मुस्कुरा रहा है। उसकी मुस्कान कह रही है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एपिसोड का अंत एक बहुत ही सस्पेंस भरे नोट पर होता है। सचिन साली के पास जाता है और धीरे से कहता है, आज तो सिर्फ चिंगारी लगी है, पूरा घर जलना अभी बाकी है। अब देखना यह है कि आई अपने लाडले तेजस को बचाती है या अपनी झूठी शान को। कैमरा सचिन और साली के चेहरों पर जूम करता है, जो इस पूरे ड्रामे के मूक गवाह और सबसे समझदार पात्र बनकर उभरे हैं। स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। तो दोस्तों, मनीषा रिव्यू की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में मेरा विश्लेषण यही कहता है कि आने वाले एपिसोड्स में देशमुख परिवार पूरी तरह टूटने वाला है। रोशनी अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव खेलेगी। वो रेणुका को ब्लैकमेल करेगी और घर में जबरदस्ती रहेगी। सचिन और साली को अब मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा, जिससे उनका रिश्ता और गहरा होगा। मेरे सूत्रों की माने तो जल्द ही रोशनी का पति और बच्चा भी शो में एंट्री ले सकते हैं, जो टीआरपी को और ऊपर ले जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या परेश को रोशनी को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए या रेणुका अपनी इज्जत बचाने के लिए रोशनी के सामने घुटने टेक देगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मैं हूं मनीषा और मैं ऐसे ही फिल्म सिटी से जुड़ी चटपटी और सच्ची खबरें आपके लिए लाती रहूंगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उड़ने की आशा की असली उड़ान तो अब शुरू हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।